वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब पर ज्ञान। तो जियो सिनेमा की तरफ से एक प्रोमो सामने आया है जिसमें कि विशाल और अरमान को आमने सामने बैठाकर अनिल कपूर उनसे एक सवाल पूछते हैं। सवाल भी किस मुद्दे पर? वही पुराना एक मुद्दा जिसके वजह से शो थोड़ा हाईलाइट हुआ था। जो मुद्दा उन्होंने 2 हफ्ते तक या उससे ज़्यादा खींचा था, बल्कि हर हफ्ते उस मुद्दे का एक ज़िक्र ज़रूर होता था। वही मुद्दा फिर से उठाया गया। शो के अंदर जब ये थे दोनों लोग, तब तो सामने नहीं दिखाई गई हकीकत। अब जब वो शो से बाहर आके सारी क्लिप देख चुका है विशाल पांडे, सारी चीज़ें उसको पता चल गई कि पब्लिक का क्या रिएक्शन था, लोगों का क्या रिएक्शन था, घर के अंदर किस तरह से नेगेटिविटी फैलाई गई और उसको कितना लो फील करवाया गया, कितना गलत चीज़ दिखाया गया। तब ये मुद्दा अगर सामने लाते या कोई वीडियो क्लिप दिखाते या कोई पब्लिक के मैसेज वहाँ पे शो करते, तब तो ये चीज़ देखने में अच्छी लगती। लेकिन जब घर के बाहर आ गए हैं, ग्रैंड फिनाले की पे आए हैं ये लोग, और तब ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये बहुत ही घटिया टीआरपी है, बहुत ही बेकार। अगर वीकेंड का वार पे होता है, ये जब वीकेंड का शो होता है उस पर अगर ये सब मुद्दे उठाए जाते, उसमें ये चीज़ें दिखाई जाती या स्क्रीन पे दिखा देते इस तरह की चीज़ें, पब्लिक का रिएक्शन या पब्लिक के कमेंट्स, या फिर वहाँ पे ये कमेंट्स दिखाने या वीडियो दिखाने के बाद तब ये सवाल पूछा जाता। शो के अंदर जब दोनों मौजूद थे, बिग बॉस के घर के अंदर मौजूद थे, तब ये सवाल पूछे जाते तो एक मुद्दा भी बनता। घर के बाहर आने के बाद, टॉप 5 से बाहर हो जाने के बाद, ग्रैंड फिनाले के दिन ये सवाल पूछने का क्या मतलब है? मतलब कि मेकर्स के पास और कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है और कोई वजह ही नहीं रह गई है जिसकी वजह से लोग ये शो देखें। वो बातें वहीं ख़त्म हो गई, तो उसके बाद भी उस चीज़ों को उठा के इस तरह से दिखाने का क्या ही मतलब है? इस तरह के टॉपिक उठाए जाएंगे किसी ने भी सोचा नहीं था। व्यूवर्स के लिए ये बहुत ही अलग चीज़ होगी। आप देखिए वो क्लिप। आप अपनी मांगी हुई माफ़ी वापस लेना चाहेंगे? आई रिग्रेट अपोलोजाइजिंग सर। मुझे इनके साथ यहाँ बैठने में भी दिक्कत हो रही है अभी। अरमान, आपको कुछ कहना? पूरे शो में तेरी नज़र कृतिका पे थी। मेरी नज़र कितनी साफ है सबको मालूम है। मेरे को ये नहीं लगता कि किसी को कॉम्प्लीमेंट करना कुछ गलत है। तो फिर एक काम था ना, पूरे घर को कॉम्प्लीमेंट क्या करना सुबह उठ के। जिसकी मेरे को करनी थी मैंने उनके मुंह पे जाके कर। फिर मैंने मुंह पे जाके दिया ना कुछ आशीर्वाद तो मिला अंदर को। ग्रैंड फिनाले के दिन भी ये सब टॉपिक उठाना ज़रूरी नहीं था, बल्कि कुछ और अलग चीज़ करते तो अच्छा रहता, या जो चीज़ ख़राब हुई थी उसको बराबर करते या फिर उसको अच्छे से एंड अप करते तो ज़्यादा ठीक रहता। क्योंकि अब वो लोग घर के बाहर आ गए, अब तो उनका पीछा छोड़ देना चाहिए मुझे लगता है। और आगे उनके फ्यूचर के लिए जो एक कड़वाहट आ जाएगी, जो एक चीज़ें ख़राब हो चुकी थी वो और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई, जो कि बहुत ही गलत दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को बल्कि एक ख़त्म करके यहाँ से एक नई शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन इस चीज़ को भी अभी आग दी जा रही है। ये बहुत ही गंदा दिख रहा था, ये इस तरह का जो आमने सामने बैठा के एक बातचीत करवाई गई, ये बहुत ही गंदा दिख रहा था। ये चीज़ सिर्फ लोगों को देखने में इंटरेस्ट आएगा, नेगेटिविटी शायद इस वजह से किया गया है, लेकिन ये बहुत ही ख़राब दिख रहा था। ये चीज़ें और नहीं बढ़ानी चाहिए थी। फिलहाल देखते रहिए आप यूट्यूब पर ज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।